नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। आज के वीडियो में हम लोग लुसेंट समान ज्ञान का पेज बाय पेज अध्ययन करेंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। यह बुक सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनके लालन पालन इसकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी के द्वारा जो है किया गया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ हुआ था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक में भी इसकी घटना संबंधित जो भी प्रतीक है, सारे प्रतीक के बारे में जानेंगे। इनके जन्म से संबंधित प्रतीक है जन्म कमल और सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, ज्ञान का प्रतीक है पीपल या बोधि वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र और निर्माण इसका पद चिन्ह और मृत्यु स्तूप। इसकी मृत्यु का चिन्ह है स्तूप। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के शेर पर निकले तो उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। ये दृश्य कौन सा था? तो बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, शव और एक सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम से ही गौतम बुद्ध ने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर के रुद्रकामपुत्र के शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। अलार कलाम के बाद जो है सिद्धार्थ राजगीर के रुद्रकामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया, जहां उन्होंने जो है योग दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ ने कौंडिन्य, वपा, भादिया, महानामा एवं असागी नामक 5 साधक मिले। कहाँ इसको मिले 5 साधक? तो उरुवेला में। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, निरंजना नदी का भी नाम फल्गु नदी है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? तो बुद्ध कहा जाने लगा। वह स्थान बोध गया कहला। वही स्थान अभी क्या है वर्तमान में? बोध गया है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जिसे ऋषि पतनम के नाम से भी जाना जाता है, में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ ऋषि पतनम में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने कहाँ पे दिए? तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। और किस किस जगह उपदेश दिए? तो कौशल में, वैशाली में, कौशाम्बी में और अन्य राज्य में भी। इनके प्रमुख अनुयायी शासक हुए थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कुशीनारा कहाँ है? तो कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया।
यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध का जो है मृत्यु कहाँ हुआ, तो कुशीनारा में, और ये देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की अवस्था में हुआ, तो ये 80 वर्ष की अवस्था में हुआ, और इसका मृत्यु कब हुआ, तो 483 ईसा पूर्व में। और बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा गया, तो महापरिनिर्वाण, बौद्ध धर्म से महापरिनिर्वाण कहा गया। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। किसने इसका अंत्येष्टि संस्कार किया, तो मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। ये अनुश्रुति वाला कहानी है। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बुद्ध का जो है मृत्यु जो हुआ था उसको किस आधार पर सुनिश्चित किया गया है, तो कैंटोन आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, जिनमें कि विनय पिटक आता है, सूत पिटक, अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक में आता है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तीनों पिटकों किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में। थेरवाद, ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई में पूछा है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद मत की पाली जो है त्रिपिटक सबसे पुराना है। सूत पिटक में बुद्ध की धार्मिक सिद्धांतों को समाज के रूप में संकलित किया गया है। और विनय पिटक में संघ के भिक्षुओं और भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम पिटक में सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों एवं सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेशन किया गया है। पाली त्रिपिटकों की पहली शताब्दी ईसा पूर्व श्रीलंका के शासक वतगामनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाली को पहली बार लिपिबद्ध कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। ये श्रीलंका के शासक वतगामनी की देखरेख में जो है पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सूत पिटक के 5 निकाय है। कौन कौन है, तो दिग, मंझिम, संयुक्त, अंगुतर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय में। बुद्ध से पूर्व जन्म की जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुणियों का गीत है। इसमें बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है, ये अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की कल्पना भी नहीं है। आत्मा का भी परिकल्पना इसमें नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है, पुनर्जन्म की मान्यता इसमें है। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में बुद्ध को निर्माण कहा गया। तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था में बुद्ध को क्या कहा गया, निर्माण कहा गया। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। विश्व जो है किससे भरा है, दुखों से भरा है। इसमें बुद्ध कहाँ से लिया है, ये उपनिषद से लिया है। अद्भुत भारत लेखक ए.एल. वासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये अद्भुत भारत एक लेखक है जिसका नाम ए.एल. वासम है। इसके अनुसार इसने कहा है कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कितने दिनों में हुआ, तो 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ये अद्भुत भारत है, एक इसका लेखक है ए.एल. वासम। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और दूसरा थे उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, और उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म के वरिष्ठ साध्वी को थेरी के रूप में जाना जाता था, और बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध धर्म वही सम्मिलित हो सकता था बौद्ध संघ में जिसकी न्यूनतम आयु कितना था, 15 वर्ष। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था, उपसंपदा कहा जाता। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध सभाएं संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बौद्ध धर्म से एग्जाम में पूछा जाता प्रश्न तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रहता है। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप।
और किसके शासन काल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति? तो ये अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383, 100 साल के बाद, 483 के बाद 383, और ये हुआ था कहाँ पे? तो वैशाली में। इसके अध्यक्ष थे साबा कामी। और किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के बाद काला शोक के समय में हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईस्वी पूर्व में, और ये हुआ था कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, और ये किसके शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासन काल में, तृतीय बौद्ध संगीति। अब हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 98 ईस्वी में। ये कब हुआ था? तो कुंडल वन में, कुंडल वन कश्मीर में। और ये वसुमित्र, इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र या अश्वघोष, दोनों को माना जाता है। और ये किसके शासन काल में हुए थे? तो ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ये चतुर्थ बौद्ध संगीति से भी प्रश्न पूछा गया बीपीएससी टीआरई में, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा गया। इससे भी तृतीय बौद्ध संगीति से भी प्रश्न पूछा गया। बौद्ध धर्म संगीत के बाद बौद्ध धर्म संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों, चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद जो है बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म जो है कितने भागों में विभाजित हो गया? तो हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान के संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो है आदर्श क्या है? बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण की प्राप्ति करते हैं उन्हें ही अरहत कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्माण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अरहत कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म द्वारा प्रारंभ किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति भी हुआ था। किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए इसको जो है बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। कौन कौन 4 आर्य सत्य है? तो दुख, दुख का समुदाय, दुख का निरोध और दुख का निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात किया। अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध के जो है अष्टांगिक मार्ग है। इस संसार से दुख से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या दिए? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन स्मरण चक्र से मुक्त हो जाना। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना, और इसका मतलब होता है जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 शीलों पर बल दिया। कौन कौन शील है ये? है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और 10 नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये 10 प्रकार की जो है बुद्ध ने आपको शील पर जो है बल दिया था। गृहस्थों के लिए केवल 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना अनिवार्य था। इसमें गृहस्थों के लिए क्या था? 5 शील का ही मान्यता दिया गया था, और भिक्षुनियों के लिए है जो बौद्ध भिक्षु हुए थे उसके लिए 10 शील जो है अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपद का उपदेश दिया।
अनीश्वरवाद का संबंध बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों में समानता है। दोनों में समानता पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में दोनों में समानता क्या है। अनीश्वरवाद, इसने ईश्वर की मान्यता नहीं दिया। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु रूप में भी हो सकता है। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। ये बोधिसत्व कहता है कि बुद्ध जो है शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष है। मैत्रेय या और जो अनाम बुद्ध है वो भी जन्म लेना क्या है, शेष है, और भी रूप में जन्म बुद्ध ले सकता है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां के निर्माण गांधार शैली में किया गया है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां किस शैली में है, तो गांधार शैली में है। लेकिन बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति संभवतः मथुरा कला में, बुद्ध का जो प्रतिमा बना हुआ है वो किस कला में है, तो यह है मथुरा कला में। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता सम्राट अशोक था। बोधि वृक्ष के नीचे सर्वप्रथम जो देवालय बना था उसका निर्माता कौन था, सम्राट अशोक। उस देवालय के चारों ओर जो वेदिका बनी हुई है उस मौर्य काल के बाद लगभग 1000 ईसा पूर्व में बनाई गई थी। मंदिर के भीतर बहुत से आलो दीवालों में जो प्रतिमाएं स्थापित है वे पाल राजाओं के शासनकाल में 8वीं शताब्दी में बनाई गई थी। लेकिन वास्तविक महाबोधि मंदिर जिस अवस्था में आज खड़ा है वह अधिकतर औपनिवेशिक काल में अपने 7वीं शताब्दी के पुराने रूप में बनाया गया है। अभी जो वर्तमान में मंदिर है वहां पे पैर है किस सदी के है, तो ये 7वीं सदी के है। मंदिर का रूपांकन असमान किस्म का है, न तो इसे पूरी तरह से द्रविड़ और न ही नागर शैली का मंदिर कहा जा सकता है। यह नागर मंदिर की तरह संकरा और लेकिन द्रविड़ मंदिर की तरह मोड़ सीधे ऊपर की ओर उठा हुआ है। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी गुरु रीन 5 ने किया था। तिब्बत में, भूटान में, पड़ोसी देशों में जो भी हमारा पड़ोसी देश है उनमें प्रचार पदम संभव यानी गुरु रीन 5 ने किया था। इसका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से है। इनकी 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में स्थित है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। भारत में जो है उपासना की जाने वाली सबसे प्रथम मूर्ति किसकी है, तो बुद्ध की है। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे। स्तूप वैदिक काल से भारत में प्रचलित समाधान टीले थे जिसमें मृतकों के अवशेष और राख को रखा जाता था। स्तूप जो है उसमें जो मरा हुआ लोग है उसके क्या है, उसका अवशेष है, उसके राख को रखा जाता है। अशोक के शासन काल में स्तूप कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उसने अपने राजकाल के दौरान लगभग 84,000 स्तूप बनवाए। ये प्रश्न पूछा, अगर डेप्थ में क्वेश्चन जाएगा तो पूछा जा सकता है कि अशोक के समय में कितना स्तूप का निर्माण हुआ। लगभग 84,000 स्तूप का जो है निर्माण हुआ अशोक के समय में। हमारा महत्वपूर्ण मठ है भारत में, महत्वपूर्ण बौद्ध मठ। बौद्ध मठ कौन कौन है भारत में, इस बौद्ध मठ के बारे में जानेंगे। कहाँ पर कौन सा मठ है हमारा, है ये टाबो मठ। टाबो मठ कहाँ पे है, तो ये तबो गांव स्पीति घाटी में है ताबो मठ, और ये कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में। नामग्याल मठ, नामग्याल मठ धर्मशाला में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। हेमिस मठ, हेमिस मठ लद्दाख में है, ये लद्दाख में पड़ता है। थिक्से मठ लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। सासुर मठ लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है। मिंडरलिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में, रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। और बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में। ये बुद्ध का प्रमुख मठ है। तो मठ से जो है आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह बुद्ध का मठ, उसका स्थान कहाँ है, किस राज्य में है या किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अब हमारा वैदिक परंपरा से प्रेरित स्तूपों को बौद्ध द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। वैदिक परंपरा से संबंधित जो है स्तूप द्वारा जो है लोकप्रिय बनाया गया। बुद्ध के मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में विभाजित कर स्तूपों के नीचे रखे गए। स्तूपों को 5 श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन श्रेणी, तो अवशेष स्तूप जिसमें बुद्ध और अन्य धार्मिक व्यक्तियों के अवशेष रखे गए, जैसे सांची का स्तूप, इसमें बुद्ध के अवशेष को रखे गए।
वस्तु स्तूप जिसमें बुद्ध या उनके शिष्यों से संबंधित वस्तुएं को रखे गए, जैसे वैशाली का स्तूप, इसमें उसका वस्तु रखा गया है, तो ये हो गया वस्तु का स्तूप। नेक्स्ट हमारा स्मारक स्तूप। स्मारक स्तूप जो बुद्ध एवं उनके शिष्य के जीवन की घटनाओं को याद करने के लिए बनाए गए, जैसे कि श्रीलंका में अनुराधापुर का स्तूप, यह स्मारक स्तूप के रूप में इसको हम जानते हैं। प्रतीकात्मक स्तूप बौद्ध धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं के प्रतीक बनाए गए थे, जैसे कि लेह स्तूप, यह है हमारा प्रतीकात्मक स्तूप। मन्नत स्तूप जो यात्राओं के उपलक्ष्य में या आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए बनाए गए, उसे क्या कहा गया? मन्नत स्तूप। ये 5 प्रकार के स्तूप है। स्तूप पूछा जा सकता है कि स्तूप कितने प्रकार के हैं? स्तूप 5 प्रकार के हैं। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का सांची के स्तूप है। सांची के स्तूप में आपको पूरा डिटेल पढ़ने के लिए है, तो अशोक द्वारा बनाए गए सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन है? तो सांची का स्तूप, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के पिपरहवा स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। अब यहां से प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन है? उत्तर प्रदेश में पिपरहवा का स्तूप सबसे प्राचीन स्तूप है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेप सागर होता है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी, और भाजा गुफाएं ईसा पूर्वी 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक समूह है। यह महाराष्ट्र में लोनावाला के पास पुणे में स्थित है। यह हीनयान बौद्ध संप्रदाय संबंधित है। गुफा में कई स्तूप हैं। भाजा गुफा कब का है? तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान निर्मित 22 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। कौन? भाजा गुफा। और ये भाजा गुफा यह महाराष्ट्र के लोनावाला के पास पुणे जिला में स्थित है। और ये बौद्ध के किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध के हीनयान धर्म संप्रदाय से संबंधित गुफा है। बंगाल क्षेत्र में पाल राजवंश के शासनकाल में के दौरान बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा का विकास हुआ। बर्जियान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी, और इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। बंगाल क्षेत्र में कौन था? पाल राजवंश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म की बर्जियान शाखा के विकास के प्रभाव से बौद्ध देवियों की पूजा की जाने लगी। इसके अंतर्गत तारा देवी की मूर्तियां अत्यंत लोकप्रिय हुई। इस मूर्तियां में तारा को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनके साथ एक टेढ़ी कमल नाग उगी हुई दिखाई गई है, और उनका दाहिना हाथ अभय मुद्रा में उठा हुआ दिखाई गया है। बोधिसत्व मध्यपानी की पेंटिंग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अजंता की मठ गुफा 1 में देखी जा सकती है। अजंता की यह गुफा वर्तमान औरंगाबाद के महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफाएं तीनों रूपों में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला से संबंधित है। यहाँ बड़े चैत्य विहार है, जिसे मूर्तियां और चित्रों से सजाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है? बड़े चैत्य विहार है, जिसे मूर्तियां और चित्रों से सजाया जा सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।